Hey guys, welcome back once again our channel Future India CVS Sure. I hope कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं हमेशा हर वीडियो की तरह इस वीडियो में प्रे करता हूँ आप लोग हमेशा अच्छे रहिए। गाइज लास्ट जो वीडियो अपलोड किया गया था आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोलना चाहता था जो भी वीडियोस अपलोड हुआ था। बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सॉरी टू से टू ऑल, काफी दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी हो जाए, हम 2025 ओजेई एमसीए में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैं वादा किया था आप लोग को, सो वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं मेरे को बहुत सारे दो तीन बच्चे ने शायद मेरे को कॉल किए थे कि भैया हमारा जो कॉलेज में अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है या जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है रिलेटेड टू एसडीएलसी। ओके, सो आज मैं डिस्कस करूंगा कि एसडीएलसी एक्चुअली में होता क्या है। डेफिनेटली आप लोग बहुत सारी किताबों से और बहुत सारी जगहों में से पढ़े होंगे कि अबाउट एसडीएलसी क्या होता है। बहुत सारे थ्योरेटिकल ज्ञान आप लोग लिए लिए होंगे, बट इन दिस वीडियो मैं टॉपिकली डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में एसडीएलसी का मतलब क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, कहीं पे भी या कंपनी में हो जाए जो भी हो, डिस्कस करूंगा आगे। सो टोटल डिस्कस रहेगा एसडीएलसी के ऊपर, ठीक है। सो एसडीएलसी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, मैं जानता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट इज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सबको पता होगा, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, देखो, फर्स्ट चीज है यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो निकल के आ रहा है हमारा टोटल टर्म हम देखेंगे, यहाँ पे चार टर्म निकल के आ रहा है, ठीक है। इफ आई टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, you all are know about that software, what is software and software is where is the use of software and the details। जो भी है सॉफ्टवेयर सबको पता है, जो भी हमारे एप्लीकेशंस होता है, जो भी हमें प्रोग्रामिंग बेसिस में होता है, वो सारी चीजें हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम कहीं पे भी कोई चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं, तो हम वहां पे चेक करते हैं कि हमारा जो काम चल रहा है क्या एक्चुअली में वो डेवलप हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली वही डेवलपमेंट का मतलब एक्चुअली में वही होता है कि जो भी हम काम करते हैं, हम चेक करते रहेंगे कि हमारा काम कितना डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे पूरा सीधी तरीके से चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई किताबी वाला चीजें मैं नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ के रख चुके हो। सो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे। लाइफ क्या होता है सबका, जितने भी हमारा जो भी हमारा टोटल जनरेशन है या जो भी हमारा वर्ल्ड है, उसमें जो भी चीजें हो रहा है सब एक लाइफ के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि हम पशु पक्षियों का लाइफ के हिसाब से देखें, हमारा जीव जंतु के लाइफ के हिसाब से देखें, सो हर चीजों में लाइफ होता है, ठीक है, उनके बेसिस वो काम करता है। सिमिलरली यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो फील्ड होता है, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड होता है, उसमें भी एक लाइफ यूज किया जाता है। उसका जो लाइफ होता है कि कैसे वहां पे काम करता है, कैसे हम एक्चुअली वो यूज कैसे करते हैं, कौन सा स्टेप में वो आगे प्रोसीड करता है, वो सारी चीजों को हम देखने के लिए यहाँ पे हम लाइफ को भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है साइकिल। साइकिल सबको पता होगा, ये हो गया हमारा हाफ साइकिल, ये हो गया है फुल साइकिल, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली साइकिल, जो ये प्रोसीडियर ना टोटल जो काम करता है, जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, जो भी हमारा और क्या बहुत सारे साइकिल होता है, बहुत सारे साइकिल होता है। तो इसीलिए मतलब साइकिल का मतलब ये होता है कि हम जहां से चीजें शुरू किए थे ना, ठीक है, जहां से चीजें शुरू किए थे, इन द लास्ट हम वहीं पे आके पहुंच जाए। क्या मतलब क्या है इसका, कि हम जहां से चीजें शुरू किए थे वो टू द एंड, वो वहां पे आके एंड हो जाए, फिर वहीं से फिर से और एक बार स्टार्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दो साइकिल कंप्लीट हुआ। जैसे हमारा सी लैंग्वेज में हम क्या पढ़े थे, लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े थे, कि हमारा प्रोग्रामिंग रन हो रहा है, फिर से आके वो वहीं पे कैलकुलेट हो रहा है या प्रोसीड हो रहा है। तो डेफिनेटली साइकिल का मतलब ये होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्चुअली में यूज कहाँ होता है, ये देखो, यूज उसका बेसिकली हम प्रैक्टिकली बताएं, ये टोटल हमारा आईटी जो कि सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर फील्ड में यूज होता है। जो कि प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फ्रंट एंड हो गया या बैक एंड हो गया, जो भी चीजें होता है, वो सारे हमारा एसडीएलसी के थ्रू ही जाता है। सो यहाँ पे एसडीएलसी का स्टेप कुछ होता है, मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं एसडीएलसी होता क्या है। देखो, हमारा जब कोई प्रोजेक्ट, मतलब मान के चलो कंपनी या कोई भी, मान के चलो एक हॉस्पिटल, ठीक है, एक हॉस्पिटल बनाया गया है, हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है बनके। वो अभी क्या करेगा, उसका जो हॉस्पिटल का पूरा जो सेटअप है, पूरा सिस्टम है, वो आगे कैसे रन करेगा। मतलब ऑनलाइन चीजें होगा, मतलब ऑनलाइन हम बुकिंग करेंगे, या कोई भी डॉक्टर्स को हम दिखाना चाहते हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन को दिखाना चाहते हैं, वहां पे हम कैसे
मतलब सॉर्ट हमारा जो होता है, सॉल्ट हम मतलब सॉल्ट नहीं, वो स्लॉट होता है, स्लॉट हम कैसे बुक करें, डॉक्टर के साथ कैसे असाइनमेंट रेडी करें। सो ये सारे चीजें के लिए ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है, और आज के जनरेशन में सब चीजें ऑनलाइन हो रहा है। दैट्स वाई हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नीड्स रहता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप उठा के देख लो, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेलवेज हो, एयरलाइन हो, कोई भी हो, डिफेंस हो, सारे चीजों में, एजुकेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सारे चीजों में, सारे जगह पे हमारा एक सॉफ्टवेयर नीड होता है या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नीड होता है। सो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है या प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ता है, जो कि टोटल ये एसडीएलसी के थ्रू होके ही जाता है। जो एसडीएलसी को फुलफिल कर लेता है तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, हमारा रेडी हो जाता है एक प्लेटफॉर्म या एक सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एसडीएलसी का ये काम होता है कि एसडीएलसी के जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जो भी हमारा स्टेप्स होता है, वो सारे स्टेप्स को कंप्लीट करके जाए। मान के चलो एक हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया कि हमारा एक हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट आ गया हमारा कंपनी को, मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है कि मैं एक हॉस्पिटलाइजेशन की उसका एक वेबसाइट बना के दूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अपन को, फर्स्ट आई हैव टू चेक उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट एक्चुअली में क्या क्या है, उनका क्या क्या काम रहता है। सो मेरे को उस हिसाब से एक आइडिया फिगर आउट करना पड़ेगा पहले कि हाँ मेरे को ये चीजें करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, मेरे को क्या क्या नीड्स है, मेरे को ऑब्जेक्ट क्या क्या नीड्स है। जैसे कि यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व आईटी रिलेटेड के हमारा सॉफ्टवेयर क्या नीड्स होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को हार्डवेयर क्या क्या नीड्स रहेगा। ठीक है, और मेरे को टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे कितना टाइमिंग में यहाँ पे कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, और मेरे को एम्प्लॉय कितने चाहिए। ठीक है, जो भी काम होगा ना वो तो कुछ एम्प्लॉय को लेके ही हायर करके ही काम करूंगा ना, या मैं तो अकेला सारे चीज नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड मेरे को बनाना है, बैक एंड बनाना है, पूरा चीजें यहाँ पे टेस्टिंग करना है, कोडिंग करना है, सारी चीजें मेरे को देखना है। सो इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिगर आउट कर लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उनको लेके मैं काम करूंगा इन द लास्ट मैं चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा या प्रोग्रामाइज करूंगा कि हाँ मेरा काम हो गया, मेरा अभी मैं रन करूंगा या मेरा प्रोजेक्ट जो भी है ना रेडी हो गया, तो एक टेस्ट करूंगा, उसके बाद जाके क्लाइंट को मैं भेज दूंगा। सो चीजें, तो ये जो सारी चीजें होता है ना, ये एक एसडीएलसी के थ्रू होके ही जाता है। जब एसडीएलसी चेक कर लेगा सारी चीजें तो कंप्लीट हो गया काम। एक्चुअली एसडीएलसी का काम यही होता है। सो चलो मैं एक एक स्टेप बता देता हूँ कि जो भी होता है उसका स्टेप्स होता है। ठीक है, स्टेप्स तो नहीं बोलेंगे, उसका जो भी प्रोसेस होता है, जो मतलब जो जो सेक्टर होके वो जाता है एक्चुअली, उसको हमें कंप्लीटली यहाँ पे बता देता हूँ फिगर आउट करके, आप लोग को एक बेसिक आइडिया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, so, इसको भी मैं हटा देता हूँ। सो बीच में हम रखेंगे अपना एसडीएलसी। ठीक है, एसडीएलसी का मतलब सबको पता है क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिफाइनिंग करूंगा। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर आपके उसके बाद में समझाऊंगा। DFINING डिफाइनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद डिजाइन करूंगा मैं उसको, कैसे मेरे को काम करना है, डिजाइन हो गया। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे मैंने डिजाइन कर लिया, मैंने अपने प्रोग्रामिंग को जो भी हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे कोड करूंगा। ठीक है, अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको लेके मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड करूंगा। कोडिंग के बाद मेरा कोडिंग पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, उसको टेस्ट करूंगा कि मेरा जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखा गया है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, यहाँ पे सही सलामत या सही तरीके से सब चीजें हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं टेस्ट कर लूंगा कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट का काम वर्कआउट सारी चीजें सही से हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मेरा डायग्राम मिस्टेक्स हो गई। टेस्टिंग, हाँ ये हो गया, ये टेस्ट कर लिया मैंने। ओके, उसके बाद क्या करूंगा, डिप्लॉयमेंट करूंगा मैं। डिप्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि जो जो हम काम किए हैं वो सारी चीजें सही है कि ना, एक बार उसको फिगर आउट करने के लिए, करने को हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया। और लास्ट स्टेज क्या हमारा, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रोसेस एसटीएलसी का सारा स्टेप। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया एसडीएलसी का। कितना टोटल स्टेप हम कितने लेकर गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के बाद क्या होता है? हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है और जो भी हमारा क्लाइंट हमें मिलता है उसको हम पब्लिक कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक। जो भी हमारा क्लाइंट होता है हम क्लाइंट को पब्लिक कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या बताया था मैं? जैसे भी बताया कि जो भी मेरे को प्रोजेक्ट मिला है, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या नीड्स है यहाँ पे, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा? एक लिस्ट करूंगा, एक फिगर आउट करूंगा, जो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मेरा जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर से जो भी मेरे एम्प्लॉइज आएंगे, जो भी टेस्ट करेंगे, जो भी सारी चीजें होगा ना, वो एक मैं फिगर आउट कर लूंगा, एनालिसिस कर लूंगा। उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? मैंने पेन और पेपर लेके सारी चीजें मैंने क्या किया? रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर लिया। कंप्लीट हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप क्या करूंगा मैं? यहाँ पे डिफाइनिंग करूंगा। डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्या करते हैं हम, जो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं वहां पे? पहले नोट्स में हम हमारा जो भी लेक्चर्स होता है वो हम नोट्स में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसको डिफाइनिंग करते हैं। डिफाइनिंग का मतलब लेक्चर क्या करता है यहाँ पे? समझाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पहले फिगर बना दिया, उसके बाद जाके आप लोग को समझा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगा, उसको डिफाइनिंग करेंगे। मतलब डिफाइनिंग मतलब सारी चीजें सही है कि, या जो भी हम रिक्वायरमेंट लिए है ना, वो सारी चीजें एकदम करेक्ट है कि नहीं, उसको हम डिफाइन करते हैं। सारी चीजें और एक बार डिस्कस करते हैं माइंड में अपने, कि हमारा जो भी एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि हाँ, हमारा ये हार्डवर्क चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें चाहिए, हम उसको डिफाइन कर लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन सेकंड वी हैव डिस्कस डिफाइनिंग। ओके, इन द थर्ड स्टेप व्हाट वी कैन डू? डिजाइन। डिजाइन मतलब क्या होता है? हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, पहले हम डिफाइन किए, उसके बाद डिजाइन करेंगे। मतलब अभी एक्चुअली में जो काम स्टार्ट होता है वो स्टेज 3 से ही होता है। एसडीएलसी को देखो, एसडीएलसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी जितने भी सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको एसडीएलसी के बारे में डेफिनेटली पता ही होगा। और जो भी जूनियर्स होते हैं, जो भी फ्रेशर्स होते हैं, वो बस उसको एक बार देख लेते हैं, हाँ फिगर आउट कर लेते हैं, हाँ एसडीएलसी हो गया। बट एक्चुअली में उसके अंदर बहुत सारी चीजें होता है, उसको दिमाग के अंदर जाके देखना पड़ता है। ठीक है, डिजाइनिंग करेंगे, सारी चीजें डिजाइन किए कि हमारा बैक एंड का काम और फ्रंट एंड का काम, जो भी हमारा डाटाबेस यहाँ पे यूज किए, जो भी चीजें हम करें, ठीक है, फ्रंट एंड में जो भी हम जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज किए, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें हुआ है ना, सब हम यहाँ पे डिजाइन किए। डिजाइन हो गया, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। आफ्टर द डिजाइन व्हाट वी कैन डू ऑल्सो, वी कैन डू इन द कोडिंग सेक्शन। ठीक है, हमारा सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन हो गया। उसके बाद वी कैन राइट आवर कोड। ठीक है, यहाँ पे कितने कोड लगेंगे, कितने स्टेप का कोडिंग होगा, क्या फ्रंट एंड का काम रहेगा, क्या बैक एंड का काम रहेगा, क्या क्या हमें फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज को हम टेक ऑफ करेंगे। ओके, और उसके साथ साथ हम क्या क्या कौन सा डाटाबेस, चाहे वो मंगोडीबी हो गया या तुम्हारा डीबीएमएस का जो भी एक्सक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, जो वो सारी चीजें यहाँ पे कोड करेंगे। पूरा कोड हो गया। पहला क्या हुआ? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन द सेकेंड डिफाइनिंग की चीजें सारे। उसके थर्ड डिजाइन की चीजों को। उसके बाद हमारा काम हो गया कोडिंग का। कोडिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंपनी में जो भी जितने भी सारे एमएनसीज देख रहे हो आप लोग, चाहे वो विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, वहां पे सारे जो भी जितने भी सारे आईटी कंपनीज हो गए, वो सारे एसडीएलसी के थ्रू ही अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि वो लोग एडवर्टाइजमेंट निकालते रहते हैं कि हाँ, हमें हमें जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें अभी हायरिंग कर रहे हैं टेस्टर का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हम अभी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, या हमें एम्प्लॉइज चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का चाहिए, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स का चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग देखे होंगे। डाटा साइंस से भी चल रहा है, डाटा को भी जो भी एनालिसिस करते हैं उनको डाटा साइंटिस्ट बोलते हैं, तो डाटा साइंस का भी रहता है। तो ये सारे जितने भी सारे आप लोग दुनिया में कंपनीज देख रहे हो, वो सारे एसडीएलसी के थ्रू ही जाते हैं। एसडीएलसी को सामने में रख के ही काम करते हैं। अदरवाइज एक सॉफ्टवेयर ना ऐसे काम नहीं करेगा। आप मतलब सॉफ्टवेयर तो आप डेवलप कर लोगे, जब एटीएम में जाओगे, जब 1,000 रुपए तुम एंटर करोगे, वो 5,000 निकलेगा। वो सारी चीजें होता रहेगा। मतलब सॉफ्टवेयर वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए
एसडीएलसी के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो भी होते हैं वो पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस को वो सारे जितने भी उनका ग्रुप होता है वो एम्प्लॉय क्या होता है वो चेक करेंगे। उसके बाद डिफाइनिंग होता है, डिफाइनिंग के कम से कम एक टीम होगा, 10 या 12 एम्प्लॉइज होंगे, वो डिफाइनिंग करेंगे। उसके बाद डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग में एक चीज, एक मिनट गाइस, फिर डिफाइनिंग में वो डिजाइन वो एम्प्लॉय होंगे, फिर कोडिंग होगा, ठीक है, कोडिंग में भी बहुत सारे डेवलपर होंगे, वो कोड करेंगे। उसके बाद टेस्टर होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो करते हैं उनको हम टेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में क्या होता है, जो भी हमारा कोडिंग हो गया उसके बाद टेस्ट होगा कि हाँ मेरा कोड सही है कि गलत है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट मिला है वो सारी चीजें सही जा रहा है गलत जा रहा है, वो टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, डिप्लॉयमेंट होगा। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद फिर से एक बार डिफाइनिंग हुआ ना, यहाँ पे काम होने के बाद टेस्टिंग के बाद फिर से एक बार उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जो भी काम होके आया है वो सारी चीजें अपने जगह पे सही है कि नहीं, हमें जो अमाउंट मिलेगा क्लाइंट से वो सारी चीजें सही है कि नहीं, वो सारी चीजों को देखने के लिए उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, चीजें अपलोड हो जाता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, चीजें सारी चीजें पब्लिक हो जाता है, मेंटेनेंस में काम ओवर हो जाता है सारी चीजें, फिर यहीं से हमारा काम खत्म होता है। तो ये होता है एक्चुअली में एसडीएलसी का मतलब। एसडीएलसी का काम, सारे कंपनी एसडीएलसी के थ्रू ही अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और आई होप कि आप लोग को मैं जितना मेरे हिसाब से ट्राई किया हूं समझाने के लिए, और डेफिनेटली ये जो 7 स्टेप्स हैं ये 7 स्टेप्स को लेके ही तुम्हारा एसडीएलसी का काम होता है। और जितने भी आईटीज कंपनी होते हैं सारे एसडीएलसी के थ्रू ही जाते हैं। बाकी एसडीएलसी को आप एकदम मतलब ठंडे दिमाग से बैठ के देखोगे ना, वो उसका डेफिनेशन आप लोग ही निकाल लोगे, मेरे को यहाँ पे बोलना नहीं